जम्मू कश्मीर में करप्शन को लेकर और करप्ट ऑफिसर्स को लेकर सरकार ने बहुत सारी बातें अभी तक कही हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई कर रहा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रोशनी मामले में तहकीकात कर रहा है और उसके अलावा क्राइम ब्रांच के पास भी बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन ये भी जम्मू कश्मीर की ही सच्चाई है कि किसी भी आईएएस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी भी आईपीएस ऑफिसर के ख़िलाफ़ अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने, जो पहले स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, अगर कोई मामला बनाया, वो मामला कभी भी इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। इख्तिताम पजीर से ये मेरा मतलब ये है कि उस मामले में कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से अगर आईएफएस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ कभी कोई मामला बना, उस मामले में भी कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुंडल कमेटी रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई कार्रवाई भी हुई तो छोटे मुलाजमों के ऊपर कार्रवाई हुई। कार्रवाई उन मुलाजमों के ऊपर हुई जो निचले स्तर पर काम करते हैं, जो अक्सर एग्जीक्यूटर्स होते हैं, जो अक्सर वही करते हैं जो ऊपर से डायरेक्शन आती है। और ऊपर से डायरेक्शन दो तरह की आती है, एक वर्बल डायरेक्शन होती है और एक बाज़ाब्ता रिटन कम्युनिक होता है कि आपने लिखित रूप में कोई ऑर्डर निकाला, कोई नोटिस निकाला, कोई एसआरओ आया, उसके तहत वो निचले वाला अफसर काम करता है। या फ़ोन पर आपने निचले वाले मुलाजिम को कहा कि ये मैं कह रहा हूं करने के लिए, ये आप करेंगे। मुसीबत ये है कि जब ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल पर लोगों को ये कहा जाता है कि आपको ये कहा जा रहा है, आप ये करेंगे वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो वो फ़ौरन बेचारे वो काम करते हैं और बाद में गाज भी उन्हीं के ऊपर गिरती है। अभी भी वर्बल कम्युनिकेशन का सिलसिला थमा नहीं है। आप अलग अलग दफ्तरों में जाएंगे, आज आपको बहुत सारी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, उसकी एक वजह यह है कि ज़ुबानी जमा खर्च बहुत ज़्यादा है। ज़ुबानी तौर पर आज भी निचले अफसरों को जो कहा जाता है वो करते हैं। रूल बुक अपनी जगह, एसआरओ अपनी जगह, या जो सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस हैं वो अपनी जगह, ये तमाम कानून अपनी जगह। लेकिन ग्राउंड पर ये आज भी हो रहा है कि ज़ुबानी तौर पर जो भी कुछ ग्राउंड पर मुलाजमों को कहा जा रहा है वो करते हैं। और किसी भी मुलाजिम में इतनी हिम्मत या इतनी ताकत नहीं कि वो अपने बड़े अफसर को ये कह सके कि जनाब ये कानूनन जुर्म है, मैं ये नहीं करूँगा, ये कि मैं इस काम को करने से इनकार करता हूँ। क्योंकि वो छोटा मुलाजिम जानता है कि अगर मैंने ये काम करने से इनकार किया, मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मुझे ऐसी जगह पोस्ट कर दिया जाएगा जहाँ से वापस आने में मुझे एक लंबा समय लग सकता है। इसलिए वो छोटा मुलाजिम भी वो काम करता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर जम्मू कश्मीर का एंटी करप्शन का नारा वाकई फैक्चुअल है, हकीकत पर मबनी नारा है और वाकई जम्मू कश्मीर की सरकार करप्शन की वबा को ख़त्म करने के लिए सीरियस है, तो आईएएस बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आईपीएस बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आईएफएस बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? और वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, पुलिस सर्विसेज के और फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मामले हैं, जिनके खिलाफ क्राइम ब्रांच में मामले हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? क्या फिर वही पोथे तैयार होंगे और जब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा से बहाल हो जाएगी, उसके बहाल होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद जब लोग चुने जाएंगे, एक मोटा सा 40 पेज का या 60 पेज का एनेक्शन एंटी करप्शन ब्यूरो का आएगा जिसमें तमाम तफसीलात होंगी कि देखिए इस ऑफिसर के ख़िलाफ़ ये करप्शन का मामला है, फ़लाँ थाने में ये एफआईआर है और इस एफआईआर में 20 साल से इस एफआईआर में या तो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, और अगर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई है तो चालान पेश नहीं हुआ है, और अगर चालान पेश हुआ है तो मामला उससे आगे बढ़ा ही नहीं है। क्या ये होगा या हमें कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद एंटी करप्शन क्रूसेडर्स, वो तमाम लोग जो करप्शन को लेकर बड़ा सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि फ़ौरन सख्त कानूनी कार्रवाई उन तमाम अफसरों के ख़िलाफ़ होनी चाहिए जो अफसर करप्शन में मुलविस हैं या जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं या जिनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी अलग अलग थानों में एफआईआर रजिस्टर्ड हैं। वो लोग भी आजकल छोटे छोटे अफसरों के पीछे पड़ गए हैं। वो कहते हैं मोहल्ले का कोई अफसर पकड़ लो, पहले ज़रा इसको हम समझा लें ठीक तरीके से, उसके बाद बाकियों को देख लेंगे। वो भी नहीं चाहते कि बड़े अफसरों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो। वो भी कोई एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर आकर राज़ी नहीं, क्योंकि सबको अपनी अपनी डफली बजानी है, अपना अपना राग सुनाना है। सबको जो है मेडल हर एक को अच्छा लगता है। कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी ये कहे कि जी मुझे मेडल अच्छा नहीं लगता, मुझे गोल्ड मेडल फॉर ऑनेस्टी ठीक नहीं लगता। मैंने आज तक कभी किसी को कोई भी मेडल
जब सरकार उसको देती है लेने से इनकार करते हुए नहीं देखा। एक आधे पत्रकार ने आज से कई साल पहले सरकार ने उसको उसकी ईमानदारी के लिए और उसके बेहतरीन जर्नलिज्म के लिए एक मेडल दिया था, तो उसने लेने से इनकार किया था। लेकिन मैंने कभी किसी भी आरटीआई क्रूसेडर के अंदर, कभी किसी क्रूसेडर के अंदर, एंटी करप्शन क्रूसेडर के अंदर को ये कहते हुए नहीं सुना कि सरकार अगर मुझे अवार्ड कर रही है, सरकार अगर मुझे रिवॉर्ड कर रही है, मैं ये नहीं लूँगा क्योंकि मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। मैं तो इस मुल्क से करप्शन की वबा का खात्मा चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ करप्ट लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मामला यही है। अगर तमाम क्रूसेडर्स एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद पब्लिक प्रेशर बिल्ड हो, उस पब्लिक प्रेशर के बिल्ड होने से ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत होना मुमकिन है, मगर वही था ख्वाब जो सब ने मिल के देखा था। चूँकि अब अपने अपने खानों में बट के देखते हैं, इसीलिए वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर अभी तक तो नहीं हुआ और आने वाले वक्त में भी लग नहीं रहा कि शर्मिंदा ताबीर होगा। इसलिए कोशिश कीजिए आप एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, क्योंकि सरकार आईएएस ऑफिसरों के खिलाफ, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के खिलाफ, या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विसेज के अफसरों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करे, उसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर है।